नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी मजबूती को बड़ी ही मजबूत तरीके से पेश कर रहे हैं। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी जावर सिंह खर्रा आज बड़ी ढाणी थोई पहुंचे। बड़ी ढाणी में शिवालय मंदिर के पास सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जावर सिंह खर्रा का माला और साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर जावर सिंह खर्रा को केलों के बराबर तोला गया। जानकारी के लिए बता दें कि इस मौके पर बड़ी ढाणी के अंदर सरकारी स्कूल के पास स्थित शिवालय मंदिर के पास एक आम सभा रखी गई, जिसमें सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता और महिलाएं मौजूद रही। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह देखा गया। तस्वीरें हैं बड़ी ढाणी थोई की, जहां पर जावर सिंह खर्रा की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता उनका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए पहुंचे। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र से जावर सिंह खर्रा बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इस मौके पर बड़ी ढाणी के अंदर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और महिलाएं मौजूद रही। इस अवसर पर आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी को मजबूती के साथ प्रस्तुत करने का भी संकल्प लिया। थोड़ी की इस चुनावी जनसंपर्क सभा में उपस्थित सभी आदरणीय वरिष्ठ बुजुर्ग नागरिकगण, परम सम्मानीय मातृशक्ति, युवा साथियों और हमारे साथ आए अजीतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान भाई यादव जी, इधर हमारे महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष निर्मला जी, आपके थोई डार्ली मंडल के अध्यक्ष और कल्याणपुरा के सरपंच पवन जी, नीमता थाना से हमें समर्थन देने पधारे डॉक्टर रंजीत सिंह जी, उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों, जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारीगण। ये तो आपको अच्छी तरह से जानकारी है कि आने वाले 25 नवंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा के चुनावों के लिए मतदान होना है। आज तारीख हो गई 8। वो येन केन प्रकारेण माहौल को खराब करके आप लोगों को बहकाने बरगलाने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है जब एक बार खून किसी के मुंह लग जाता है तो फिर उसको बड़ी तकलीफ होती है जब खून उसको नहीं मिल पाता। पिछले 5 साल में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार का वातावरण रहा है, जिस प्रकार का भय, आतंक, अन्याय और अत्याचार हुआ है, ये आपको आसपास कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा। और पिछले 5 साल में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में गैर कानूनी धंधों के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए इन सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने और उनके अगल बगल रहने वाले लोगों ने कमाए। तो वो 150 करोड़ रुपए के चुनाव में बहा भी दें, जब खर्च भी कर दें, तो भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिन लोगों ने हमारे सर के 7 स्टार होटलों में महीनों महीने ऐसो आराम करके श्रीमाधोपुर की जनता को कि किसी दुख दर्द में साथ नहीं दिया, उल्टे अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा दिया, अब वो लोग आकर आपको तरह तरह की बातें करके ये प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह से आपकी जो एकता बनी है उसको छिन्न भिन्न करके वो आप लोगों को आपस में लड़ा भिड़ाकर अलग अलग कर। सामान्य तौर पर उनके पास एक विषय रहेगा, वो कहेंगे पिछले 5 साल में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की बाढ़ आ गई, हमने बहुत पत्थर लगा दिए। अखबारों में पढ़ा होगा, सर्वाधिक पत्थर श्रीमाधोपुर में लगा दिए। हाँ, बिल्कुल आपको इसका बहुत साधारण जवाब देना है कि बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। पिछले 5 साल में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में
कम से कम 50-60 जगह गोलियां चली हैं, गोलीकांड हुए हैं। और 2013 से 2018 के कालखंड में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के सीकर बाजार में एक गोलीकांड हुआ। तो 5 साल में एक गोलीकांड हो और पिछले 5 साल में 50 से 60 जगह गोलीकांड हो, तो विकास हुआ कि नहीं हुआ? तो उनको कहना भाई विकास की बहुत बात है। और फिर ज्यादा वह बात करें तो पिछले 5 साल में जैसे ही 2018 के दिसंबर का चुनाव परिणाम आया, सबसे पहले हत्या का मामला अजीतगढ़ में हो। उसके बाद अजीतगढ़ में एक रैगरों के बच्चे का हत्या हुई, रायपुर जागीर के पास एक स्वामियों के युवक की हत्या हुई, कीपलाटा के पास कीरों के ढाणे में एक कीरों की हत्या हुई, गुनी के ढाणे में एक गुजरों की हत्या हुई, कोटड़ी सिमाला में कुमाऊतों के सास बहू की हत्या हुई। 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं पिछले 5 साल में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में हो गई। और 2013 से 2018 के कालखंड में हत्या के रूप में एकमात्र हांसपुर के छती वाले जोड़े में एक लाश बरामद हुई थी। उसके भी अपराधी 32 घंटे के अंदर अंदर पकड़े गए थे। तो कहाँ 5 साल में एक हत्या हो और कहाँ 5 साल में 1 दर्जन से ज्यादा हत्या हो जाए, तो विकास की बात आएगी नहीं आएगी। फिर भी अगर वो बेशर्म उठकर नहीं जाए तो उसको यहाँ से पकड़ कर ले जाना। आपके बगल में ही शिवड़ी को एक सड़क जाती है कि भाई बाढ़ इतनी आएगी, सड़क ही उस बाढ़ में बह गई। फिर उससे आगे जाओगे बामड़ा से थोड़ा सा आगे तो एक त्रिलोकपुरा को सड़क जाती है, उसमें आपको शायद सड़क के कहीं नामो निशानी नहीं मिलेंगे, भाई बाढ़ इतनी आएगी उसमें ही बह गई। और भारत सरकार से श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में चाहे वो जल जीवन मिशन का मामला हो, चाहे समग्र शिक्षा अभियान का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, और चाहे केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि हो, जितना बजट श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में मिला और उसका इस प्रकार से भेदभाव के साथ दुरुपयोग हुआ, वो भी मेरे हिसाब से राजस्थान में आपको विधान ढूंढने पे दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं मिलेगा। पेयजल जैसे संवेदनशील मुद्दे पे भी उन्होंने जिस प्रकार की ओछी राजनीति की है, कौन मोहल्ला उनकी पसंद का है, कौन मोहल्ला उनकी पसंद का नहीं है, कौन बस्ती उनकी पसंद की है, कौन ढाणी उनकी पसंद की नहीं है, उसी के आधार पर उन्होंने जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन करवाया। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने हैं कि पिछले 5 साल में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार का अन्याय और अत्याचार हुआ, जिस प्रकार का भय और आतंक का माहौल रहा, जिस प्रकार भ्रष्टाचार चरम पर चला गया, आम आदमी का जीना दूभर हो गया, सरकारी कार्यालयों में कहीं सुनवाई नहीं हुई, उन सब का माकूल जवाब देने का समय 25 नवंबर 2023 को आपके मत के जरिए कमल के फूल का बटन दबा कर दिया जाए, ताकि पहले तो वो दूसरों के खर्चे पे मानेसर के 7 स्टार होटलों में आराम फरमा रहे थे, और अब इस लूट के पैसे से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे जो नया रिसोर्ट उन्होंने कम से कम 150 एकड़ में बढ़ा रहे हैं, वहां जाकर वो जीवन भर आराम फरमा सके। तो मेरा निवेदन है कि 16 दिन अपने को बहुत सतर्कता से व्यतीत करने, आपका जहां भी उठ बैठ है, यारी दोस्ती है, नाते रिश्तेदारी है, उन सबको भी पिछले 5 साल की घटनाएं याद दिलाते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना है, और अपने परिवार में जितने मतदाता वाले 5 वर्षों में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र को अपराध मुक्त रखने में, अमन चैन वाले वातावरण और सबसे सुखी वातावरण वाले विधानसभा क्षेत्र के रूप में प्रदेश में पहचान दिलाने के साथ साथ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की एक नई इबारत लिखने में आप सबके आशीर्वाद से कामयाब होंगे। और मुझे पक्का विश्वास है कि आपका जितनी ज्यादा संख्या में मुझे सहयोग, समर्थन और मत रूपी आशीर्वाद मिलेगा, श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के मुख्यमंत्री के बाद दूसरा ऐसा विधानसभा क्षेत्र होगा
इसमें बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के मुख्यमंत्री के निर्वाचन के बाद सर्वाधिक विकास कार्य संपन्न हो, इस प्रकार का विधानसभा क्षेत्र की पहचान हम राजस्थान में बनाने में कामयाब हो पाएंगे। निवेदन इतना ही है, लोग कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आपको डूंगर बलती की ओर दिखाने का प्रयास करें। वो कहेंगे डूंगर पे आग लग गई, हम डूंगर की तरफ देखना शुरू करेंगे, वो जेब से पेट्रोल किसी से निकाल कर आपके पैरों में डालकर आग लगा देगा। और फिर जिस प्रकार 5 साल हम पैर जलाते रहें, आने वाले 5 साल फिर वो पैर जलाने का काम करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन इतना ही है कि पगार जलती देखनी से आपने डूंगर बलती को नहीं देखनी। यही निवेदन करने हम आपके बीच आए। आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपका मत रूपी आशीर्वाद भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के रूप में मुझे मिले और मैं आप सबके आशीर्वाद से श्रीमान विधानसभा क्षेत्र को अपराध विहीन विधानसभा क्षेत्र और सर्वाधिक विकास कार्य वाले, बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाने वाले विधानसभा क्षेत्र के रूप में राजस्थान में पहचान दिलाने में आप सबके सहयोग से कामयाब हो सकूं। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो बस्ती माता की, बोलो जनता जनार्दन की।